हमारे खेल संवाददाता दिलीप काप से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बड़ी उम्मीदें थीं और खास करके जिस तरह से कल दो प्लेयर टिके हुए थे, लग रहा था कि चांस बन सकता है, मैच बन सकता है। लेकिन क्या कहें इसे, क्या ये कहें कि अब 5वें दिन की पिच थी तो बल्लेबाज समझ नहीं पाए उसका मौसम पिच का, या फिर वाकई जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी की गई उसी तरह का उनका रवैया रहा? देखिए, नहीं हो पाया। इसमें सबसे पिच को बहुत ज्यादा दोष देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रोक्स आप देखिए रहाणे ने जो खेले हैं आज ही, तो बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हुए थे बैट पे। एक कैरेक्टर की कमी दिखी भारतीय टीम में आज, और इंटेंट की एक कहीं से लग नहीं रहा था कि हम कुछ चमत्कार या कोई बड़ा इतिहास रचने की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल मैच की ही बात किया जाए तो चाहे वो टीम सिलेक्शन से लेकर बात करें हम, रोहित शर्मा के जो डिसीजंस रहे वो बहुत खराब रहे हैं, और भारतीय बल्लेबाजी ने जिस तरह से नाकाम किया है, जिस तरह से हमें निराश किया है, वो वाकई में चिंता की बात है। और 10 साल करीब हो गए हैं दिनेश हमें आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए, हम फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल लगातार खेल रहे हैं, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में हमें मुंह की खानी पड़ रही है। और इसमें एक बड़ी वजह जो है हमारी बल्लेबाजी है खास तौर पर। ये टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, खासकर अब टेस्ट मैचेस को लेकर कि क्या, क्योंकि बहुत लंबे समय से टीम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कुछ प्रतिभाशाली बल्लेबाज जो है, खिलाड़ी जो है लगातार दस्तक दे रहे हैं टीम के लिए। अगर रोहित शर्मा हो या फिर चाहे कितने भी बड़े नाम हो, आप चेतेश्वर पुजारा हो, रहाणे तो खैर कमबैक कर रहे थे, उन्होंने ठीक ठाक इनिंग दोनों इनिंग में खेली है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आईसीसी जैसे टूर्नामेंट अगर आप नहीं जीता पाओगे, तो फिर आपके बड़े नामों का करना क्या है? अगर रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान हैं, अगर वो आर अश्विन जैसे नंबर 1 टेस्ट बॉलर्स को जो टीम के लिए इतने बड़े मैच विनर रहे हैं, वो अगर टीम से बाहर हैं, तो बहुत आलोचना इस फैसले की हुई है। आप देखिए कि जडेजा ने जिस तरह से बॉलिंग की है, पेसर्स ने यहाँ पे बहुत रन दिए हैं, और हमारे पेसर्स ने जिस तरह से रन दिए, जडेजा के साथ अगर अश्विन का साथ उनको मिला होता तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया इतने बड़ा स्कोर पहली पारी में खड़ा नहीं कर पाती। और जो दबाव था पहली पारी से भारतीय इनिंग के ऊपर आया, भारतीय टीम के ऊपर आया, उससे ये कहीं ना कहीं बिखर गया। आप देखिए कि दोनों इनिंग में हम लोग 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए। पहली पारी में 296, और इस बार भी हम लोग बहुत कमजोर हमारी परफॉर्मेंस है दिनेश। अच्छा दिलीप, एक बात और, जैसे अभी शरद जी ने कहा, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट ये कराया जाता है और पूरे विश्व में से सब लोग देखते भी हैं, फॉलो करते हैं, और एक साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे अब प्लेयर्स भाग रहे हैं, उनके अंदर वो जज्बा नहीं दिख रहा है जो एक टीम के साथ होना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए या अपनी टीम को इस फाइनल में जिताना है, और वही शायद कमी यहां पर देखने को मिली। आईपीएल को लेकर हम क्या सोच रख सकते हैं? क्या वाकई आईपीएल हमारे खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ रहा है कि सुधार रहा है? देखिए, आईपीएल खेल बिगाड़ रहा है ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आईपीएल ने हमें बहुत सारे स्टार्स दिए हैं, बहुत सारे नए छोटे शहरों के लड़के आए हैं, खेल रहे हैं। वो एक शॉर्टर फॉर्मेट की बात है, छोटा फॉर्मेट है, वो 20-20 ओवर का मैच है, होता है, वो घरेलू सीरीज है, घरेलू एक टूर्नामेंट है। उसको लेकर जाहिर तौर पर हमारे जो सीनियर्स खिलाड़ी है आईपीएल में काफी ज्यादा थकाऊ उनका परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लंबा वो टूर्नामेंट होता है, 2 महीने का लगातार मैचेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉडी पे असर तो पड़ता है, आप फिजिकली उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते हैं अपनी। तो ये बात तो सही है, आईपीएल का कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि पुजारा को छोड़कर हमारे सारे बल्लेबाज जो टीम में थे, सारे खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल में खेल रहे थे। 2 महीने वो अपने आप को झोंक चुके थे, जो ऊर्जा होती है, जो आपके अंदर आग होती है, वो आप खत्म कर चुके थे। तो आईपीएल का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ा है, और अब जो बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा, चयन समिति को सोचना पड़ेगा कि एक क्लासिक फॉर्म जो है क्रिकेट का, जो सबसे बड़ा फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है उस फॉर्म की, उसमें अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमारे पास कम से कम 5, 6, 7 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आईपीएल शॉर्टर फॉर्मेट से दूर रहे, जो टेक्निकली और स्पेशली जो है पूरी तरह स्पेशलिस्ट हो टेस्ट फॉर्मेट के, जिस तरह के पुजारा है। लेकिन अभी फिलहाल टीम में एक बड़े बदलाव की वाकई में जरूरत है दिनेश। कुछ हमें टॉप ऑर्डर के कुछ खिलाड़ियों को आजमाना होगा, मिडिल ऑर्डर में हमें आजमाना पड़ेगा। आप देखिए कि आईसीसी ट्रॉफीज में हमारा परफॉर्मेंस, हमारे पास MS धोनी ने जो 3 ट्रॉफीज जिताई थी, उसके बाद हमारे पास कोई ट्रॉफी नहीं आई है। हमारे पास सहवाग जैसा ओपनर हमें नहीं मिला है, सहवाग के जाने के बाद कोई ऐसा ओपनर नहीं है। आप जितने भी भारत के जो बड़े लक्ष्य का पीछा करके भारत जीता है, आप वहां देखिए सहवाग ने हमेशा एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। आप यहां पर भी अगर हमें ओपनर एक अच्छी शुरुआत दिलाते, 100-125 रन की साझेदारी होती, 150 रन की साझेदारी होती, तो नतीजा कुछ और हो सकता था। बिल्कुल, और जिस तरह से दिलीप खासकर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा अभी कमजोर नजर आ रहा है। बिल्कुल, खास तौर पे 5वें और 6वें नंबर के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो बड़ा स्कोर कर पाए।
मुझे लगता है वीवीएस लक्ष्मण के जाने के बाद, जो एक दशक करीब हो रहा है द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को गए हुए, और अभी तक पुजारा ने काफी कुछ कोशिश की है उस तीसरे नंबर को भरने की, काफी ऐतिहासिक मैचेस उन्होंने जिताए हैं, लेकिन जो लक्ष्मण वाली पोजीशन है 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, वहां पे हमारे पास कोई ऐसा बड़ा बल्लेबाज नहीं है जो कोई चमत्कारिक इनिंग्स खेले, कोई अविस्मरणीय पारी खेले, कोई ना भूलने वाली इनिंग खेले और सामने वाली टीम के मुंह से जबड़े से जीत निकाल कर ले आए। तो ये कम से कम रन ना बनाए तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम पिच पर खड़ा तो हो आदमी। कोई भी खिलाड़ी है, कम से कम 10 ओवर 15 ओवर अगर वो साध सकते हैं तो सामने वाली टीम पर भी मानसिक तौर पर दबाव बनता है और कहीं ना कहीं ऐसा एक लूप होल मिलता है जहां से हम अपने आप को सुरक्षित ले जा सकते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो होता है ना दिनेश, वो कुल मिलाकर पिच पर टिकने का नाम होता है। यहाँ पर आप फटाफट क्रिकेट की तरह छक्के चौके मारकर 8-10 अगर आप मार ले तो बहुत ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आज देखिए 90 ओवर खेलना था टीम इंडिया को, आप पहला सेशन भी नहीं निकाल पाए, ये जरूर चिंता की बात है। 7 बल्लेबाज आपके पास थे, अरे ठीक है अगर आप हारे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हार ये चुभने वाली हार है। आप टी टाइम तक तो कम से कम अपनी टीम को लेकर जाते, अपने बल्लेबाज वहां तक बल्लेबाजी बढ़ती, कुछ रन आते, हो सकता था कि अगर रन आते तो नीचे वाले बल्लेबाज जो है ज्यादा पॉजिटिव होकर खेलते। अगर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आज वो जो है कम से कम पहला सेशन जो है बिना किसी नुकसान के निकालते, लेकिन कोहली ने कुछ गेंदें छोड़ी और आखिर में वो अपना कमिटमेंट जो है उनका वहां पे नहीं दिखा और वो आउट हो गए। उसके बाद रहाणे भी चलते बने। तो कहीं ना कहीं ये टॉप ऑर्डर की गलती है। आप मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने तो हमें कितने मैच बना कर दिए, कितने मैचेस जिताए हैं, तो नीचे के बल्लेबाजों को तो आप नहीं कह सकते। रन बनाने का काम तो टॉप ऑर्डर का होता है, मिडिल ऑर्डर का होता है। टॉप ऑर्डर हमारा बहुत बड़ी समस्या है, 3 सालों से फेल है और निश्चित तौर पे बीसीसीआई इसके बाद कोई बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेगा। हमें एक रद्दो बदल, एक बदलाव देखने को मिलेगा। दिलीप जी